22 और 23 मई को मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के सभागार में नदी और पहाड़, इस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के विषय वस्तु, इसमें किस प्रकार के पार्टिसिपेंट रहने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस नाते आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस सम्मेलन में संरक्षक के रूप में हमारे इस क्षेत्र के सम्माननीय विधायक और पर्यावरण के क्षेत्र में जिनका लंबा कार्य और अनुभव है, ऐसे श्री सरजू राय जी हैं, और दूसरे संरक्षक जिनको हम जल पुरुष के नाम से जानते हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी। ये दोनों लोग इसके संरक्षक हैं। साथ ही आदरणीय दिनेश मिश्र जी, जो कि नदियों पे काफी काम किए हैं। बिहार की लगभग सभी नदियों पे इनकी पुस्तकें हैं, बाढ़ से बिहार के और देश के पर्यावरण के क्षेत्र में काफी काम किया है। ये इस कार्यक्रम के सम्मेलन के संयोजक हैं। इसके साथ ही स्वर्णरेखा विकास ट्रस्ट भी इसमें जो आयोजक हैं, तरुण भारत स्वर्णरेखा विकास ट्रस्ट, उसके ट्रस्टी अशोक गोयल जी, अभिषेक राय जी और आयोजन समिति से जुड़े सुधीर जी हैं। मैं इसके संयोजक आदरणीय दिनेश जी से पहले चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ विषय रखें, फिर हमारे संरक्षक आदरणीय सरजू राय जी इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार सभी को। लगा हुआ हम लोग इस बार झारखंड की नदियों पर चर्चा करेंगे, यहाँ के पहाड़ों पर चर्चा करेंगे, जंगलों पर चर्चा करेंगे और उनकी जो वस्तु स्थिति है जो हम लोगों ने बना दी है और जो होनी चाहिए थी, इन सब पर चर्चा करने के लिए हम लोग 22 और 23 तारीख को इस महीने की एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बहुत से विद्वान लोग और सामाजिक कार्यकर्ता, मैं बताया कि राजेंद्र सिंह जी यहाँ होंगे और धनबाद IIT के प्रोफेसर्स और स्थानीय विद्वज्जन और कार्यकर्ता, ये सारे लोग इकट्ठे होंगे और उस पर हम लोग यहाँ की यथास्थिति पर चर्चा करेंगे कि क्या अब तक हुआ, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए हमारे अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए और उनके दोहन के लिए। दोहन एक बड़ा बुरा शब्द है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर आप नदी को माता मानते हैं तो उसका दोहन होता है क्या? नहीं, वो पोषण करती है, लेकिन हम उसका दोहन करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। यही हाल जंगलों का है और यही हाल हमारे पहाड़ों का है। ये सारे प्राकृतिक साधन जो हमको ईश्वरीय कृपा से मिले हैं, इसका हम लोग कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं या कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, या कहीं कहीं तो हम लोगों ने उसकी अस्तित्व को ही नकार दिया है अपने विकास के क्रम में। तो हमारी मर्यादाएं, हमारी सीमाएं कहाँ तय होती हैं और इसके पीछे जो लोग सक्रिय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको समझाने की शायद कोशिश करेंगे, उसकी एक बुनियाद बनेगी। ये सारे काम करने के लिए हम लोग इस महीने के 22 और 23 तारीख को यहाँ जुटेंगे। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी होंगे, मैंने बताया, और बहुत से साइंटिस्ट भी इसमें चर्चा में शामिल होंगे और बहुत से ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और सभी लोग इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए और हम कहाँ तक उसमें अपना सहयोग कर पा रहे हैं। तो इसी पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। अब क्योंकि ये सेमिनार की पृष्ठभूमि क्या है और इससे हम क्या आउटकम लेना चाहते हैं, इसमें किस किस प्रकार के लोग हैं, क्या तकनीकी बातें होने वाली है, इन सब विषयों पर इस सेमिनार के हमारे संरक्षक आदरणीय सरजू राय जी अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे।
और साथियों, हम लोग 22 और 23 मई को 2 दिन के लिए एक पहाड़ और नदी के संरक्षण संवर्धन के विषय में संगोष्ठी कर रहे हैं। 22 मई जैव विविधता दिवस होता है, उस दिन शुरुआत होगी, 23 तक चलेगा। और इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से हमारे पर्वतों पर और नदियों पर संकट खड़ा हो रहा है, उससे निपटने के लिए अभी जो हमारे वर्तमान कानून हैं वे कानून पर्याप्त नहीं। ये कहा जाए कि पहाड़ों के संरक्षण के लिए या नदियों के संरक्षण के लिए कोई कानून ही नहीं है इस देश में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहाड़ों के संरक्षण के बारे या पहाड़ों के नियमितीकरण के बारे में जो भी विधिक व्यवस्था है वह वन और पर्यावरण विभाग के जो नियम कानून हैं उन्हीं के आधार पर पहाड़ों से डील करती है सरकारें। और नदियों के बारे में भी जो जल संसाधन विभाग के नियम हैं या नदियों के जल के उपयोग करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वही नियम प्रभावी हैं। नदी को केंद्र मानकर कोई कानून बने, कानून रहे, ये नहीं है, देश भर में नहीं है। तो मैं और राजेंद्र सिंह जी IIT ISM धनबाद में एक गोष्ठी में गए थे, हमने इस पर चर्चा की रात में। तो ये हुआ कि एक कानून बनना चाहिए नदी और पहाड़ को लेकर। नदी के बारे में तो ऐसी स्थिति है कि यहाँ टाटा स्टील ये कहता है कि आधी स्वर्णरेखा नदी हमारे लीज में है। वैसे ही अभी पटना में गंगा जी 1.5 किलोमीटर दूर चल गई हैं किनारे से, तो जो जमीन निकली है उस पर रैयतों ने अपना कब्जा कर लिया है कि हमारी रेती जमीन है जिस पर नदी बहती है। यानी नदी की अपनी कोई जमीन नहीं, नदी की अपनी कोई परिभाषा नहीं है। उसका जलग्रहण क्षेत्र के बारे में परिभाषा है, मगर उस जल से नदी बनती है, हम उसको किस श्रेणी में कैसे रखें कोई परिभाषा नहीं है। पहाड़ों में कितने ऊंचे पहाड़ हैं, कितने पहाड़ हैं जिनका संरक्षण होना चाहिए। जैसे भारत और वहाँ और उत्तराखंड की सरकार ने गंगा जी की ऊपर से आने वाली जो अलग अलग धाराएं हैं उन धाराओं पर इन्होंने हाइडल पावर प्लांट बनाना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि पहाड़ दरकने लगे और ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होने लगी कि हाइडल पावर ही समाप्त होने लगे। तो हाइडल पावर एक सीमा से अधिक बंद कर दिया उन्होंने। तो इसलिए नदी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, इसको केंद्र में मानकर हमारे वन की नीति क्या होगी, पर्यावरण की नीति क्या होगी, खेती की नीति क्या होगी या जल के उपयोग की नीति क्या होगी, ये होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 2 दिन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है जिसमें देश के अलग अलग स्थानों से भी बहुत सारे जानकार लोग आएंगे। अभी तक करीब 14 लोगों का कंफर्मेशन आ गया है।